और आपकी शादी लगने वाली है। कितनों देंगे, आप कितनों देंगे, वो सब जिंदगी भर हमारी तरह बौले रहेंगे। इतना लालची क्यों? देखिए, मैं दहेज के बारे में, दहेज को लेकर बहुत ही चिंता में रहता हूँ। बात समझ आई? जैसे मान लो आप लड़की हो या फिर आप लड़के हो और आपकी शादी लगने वाली है, या फिर शादी की बातचीत चल रही है या शादी लगी हुई है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर वाले दहेज मांगते हैं लड़की के घर वालों से। हैं? दहेज मांगते हैं, कभी कभी उनके औकात से ज्यादा मांगते हैं। चाहे औकात से ज्यादा या औकात से कम मांगना, ये सब मैं नहीं समझता हूँ। मांगते ही क्यों हो? क्यों मांगते हो? क्यों मांगना है? दहेज क्यों मांगना है? वही दहेजवा से जिंदगी भर खा लोगे, जिंदगी भर तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे बच्चों का, पूरा परिवार का जिंदगी भर काम चल जाएगा। वही दहेजवा के एक गरिया से, वही दहेजवा के समनिया से, वही दहेजवा के पैसों से तुम्हारा जीवन भर का काम चल जाएगा। क्यों मांगते हो? इतना लालची क्यों हो? अपने दम पे कमाओ, बनवाओ, गाड़ी खरीदो, सामान खरीदो। लड़की के घर वालों से अंगूठी माला और गाड़ी, ये सब कैसे मांगते हो? मतलब बेशरम हो क्या एकदम? कुछ इज्जत उज्जत नाम का कुछ है तुम्हारे अंदर? है? कुछ नहीं। तनको भी इज्जत, तनको शर्म होता था? अपने मेहनत करते, अपने कमाते, अपने बनवाते, सब सामान अपने लेते। अच्छा, कुछ लोग ये उतर कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस आप समाज के हिसाब से देखकर चलिएगा। इसका क्या मतलब है रे चोट्टा? इसका क्या मतलब है? समाज को देखकर चलेगा, सब तो दे रहा है गाड़ी उड़ी। अम, वह तो समाज में तुम जैसे आदमी, तुम जैसे कुकुर सब कुरीति फैला दिए हो। अरे कुछ हमारा मांग नहीं है आपको, समाज को देखकर चलिएगा, जो समझ में आए करिएगा। अरे चोट्टा कहीं का मांग नहीं है, तुम चोट्टा हो। इतना इतने ईमानदार आदमी रहते तो कहते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी अंगूठी माला हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जो भी दे, थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह दे सकते हैं, कुर्सी उर्सी, और कुछ नहीं। वैसे तो मिठाई के अलावा कुछ लेना ही नहीं चाहिए, एक शर्त पे शादी करनी चाहिए। बोलो कि हमें बस हमारे घर वालों को मिठाई चाहिए, मिठाई आप दे दीजिएगा, जितना सपरे आपको, जितना आपका बेवत हो, या फिर जो भी मतलब मिठाई, खुशी के माहौल पे मिठाई ना लोगे तो मिठाई से पेट नहीं भरेगा तो का तुम्हारा कूलर फ्रिज से पेटवा भर जाएगा? कूलरवा फ्रिजा खाओगे चोट्टा कहीं का? है? कुर्सियाँ खाओगे? पेट सिंगरदानी, क्या बोलते हैं कि सोफा वोफा खुद ले जाके घर में खाओगे, गंगा भरे में बांटोगे? चोट्टा, अपने बेवा से अपने कमा के बनवाओ। मिठाई मिलेगा तो वो सब भाई गांव में बांटो, खुशी कमाओ, पूरा गांव में एकदम मिठाई से खा के एकदम मीठा मीठा एकदम मजा आ जाएगा। खुशी के माहौल में मीठा ना खिलाओगे तो का ये सब मांगोगे चोट्टा कहीं का? कह दो कि पूरा एकदम, कहो कि मिठाई के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी अगर देना होगा आपको तो हम शादी नहीं करेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। लड़की वाले, लड़की के घर वाले, माता पिता उसके एकदम गर्व करेंगे कि हमें ऐसा दामाद मिला है, समाज को बदलने की सोच रखने वाला दामाद मिला है। एकदम लाड चुगाओगे एक आध किलो एकदम सामानी पे चुस्ता नहीं है तो क्या होगा? समझदार बनो, समझदार। चालाक मत बनो, समझदारी से काम लिया जाता है, चालाकी से नहीं। और लड़कियों के घर वालों के भी मैं ये समझा देना चाहता हूँ, बात समझ आई? कि कहीं भी शादी ब्याह का शादी ब्याह की बात चल रही है, कहीं शादी रिश्ता लग रहा है, तो लड़की हो या लड़के की माँ हो, लड़की के पिता हो, तनिको हिंट मिले, तनिको उधर से आपको समझ में आए कि नहीं, हाँ, इन लोगों की गाड़ी का मांग है, चाहे कुछ का मांग है, ये लोग तनिको आपको शक लगे कि ये लोग लड़की टाइप कर दिए हैं, तो फौरन वहां से रिश्ता एकदम कैंसिल कर दीजिए, फौरन कट कर कहिए कि हमें आपका रिश्ता मंजूर नहीं है। बात हो जाए। मत मत सोचिए, वो लोग भले से आपके वो नौकरी वाला हो लड़का, या फिर भले से आपसे हैसियत में ऊंचा हो, सब
एकदम नहीं, लालची आदमी के यहाँ तुरंत भैया कह दीजिए कि भैया हमें रिश्ता मंजूर नहीं है, रिश्ता शादी काट दीजिए। लालची आदमी के यहाँ आपकी बेटी जाएगी, जिंदगी भर पछताएगी, जिंदगी भर झगड़ा कलेश होगा, जिंदगी भर कितनों देंगे आप, कितनों देंगे, वो सब जिंदगी भर हमारी तरह बौले रहेंगे, एकदम कुकुर की तरह। बात समझ में आई? कितनों भी देगा लोगे, कितनों जिंदगी भर दोगे, नहीं वो सब। लालची के घर में मत शादी करो, मत करो। लड़की के माँ बाप की एक और गलती होती है, कहीं शादी लग जाता है तो अरे जितना बेमत है उतना में करो ना। हाँ? जितना बेमत है उतना में करो। ई ना कि तनी बढ़िया घर द्वार, बढ़िया लड़का मिल गया, अब एकदम शादी करने के लिए जिदिया ही गए हो, एकदम कर्जा एकदम लाद के कर दो शादी। अब गाँव में देख लो, मान लो शहर भर में तो 10 लाख 20 लाख लगता है तब शादी होता है। वो 10 लाख लोग कर्जा लेके, 10 लाख 15 लाख कर्जा लेके किस्त निकालते हैं, तो सूद पे पैसा लेते हैं, कहाँ कहाँ से कर्जा करके 10 लाख 15 लाख करके अपने बेटियों का शादी करते हैं। गाँव में 4 लाख में, 4 लाख 5 लाख में शादी हो जाता है गाँव में। तो गाँव में जो 4 लाख में शादी होता है तो ये 4 लाख पूरा कर्जा लेते हैं सब। बात समझ आई? खूब दिखाने के लिए कि एकदम 1 लाख का सजावट है, इतना का हाई है, इतना हाई है। अरे एकदम आप लोग माँ बाप, आप लोग बहुत गलत हो। जितना बेमत है उतना में करिए ना। अगर आपको 4 लाख में शादी करना है तो आप 4 लाख कर्जा करना है तो आप 1 का 2 लाख, 1 का 1.5 लाख करिए कर्जा, एकदम उसका आधा से कम करिए कर्जा। कर्जा जब कर्जवर से करना है तो थोड़ा कम करिए भाई। इतना कर्जा कर दोगे और जो तुम्हारे गरबा का छोटका छोटका लड़कवा हुआ है सब, वो सब दिल्ली बम्बई बिहार उहार भेजोगे कमाने के लिए लपदिन चोट्टा के तरह, कि जाओ किस्त भरना है, ये करना है, सूद का पैसा बढ़ रहा है, खेत गिरवी रखा हुआ है। क्या जरूरत है? तुमको जितना बेमत है, जितना बेमत है, जितना तुम्हारा ताकत है, जितना पैसा का थोड़ा बहुत पहले से व्यवस्था करो। नहीं व्यवस्था है तो कम में करो। बताओ अपनी सिचुएशन क्या, हम इतने में कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। 20 आप लोग 200 लोगों को बारात बारात में मत लाइएगा आप। 100 लोगों के या 50 लोगों के ही लाइएगा। हमारी स्थिति सही नहीं, बताओ आप। तो इंसान रहेंगे तो काहे नहीं समझेंगे? सही इंसान रहेंगे, अच्छे इंसान रहेंगे तो वो खुद मदद करेंगे कि चलिए ठीक है, आप हम लोग आदमी तो पूरा लाएंगे आपका, मगर खर्चा हम लोग उठा लेंगे। खुद समझेगा इंसान अच्छा रहेगा तो। नहीं तो उतना में ही करिए आप। मगर नहीं, एकदम जनाना है कि अरे बाप रे, पूरा गांव में सबसे बेसी हम दिए हैं, सबसे बड़कवा एकदम है। रहो बड़कवा। एक बार शादी कर दिए, अब फिर 5 साल 6 साल 7 साल तक तुम्हारे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का पढ़ाई लिखाई छूट जाता है, बर्बाद जिंदगी। ये सब तो सोचो। ये गो शादी के पीछे 3 गो 4 गो बच्चों का जिंदगी बर्बाद करना कौन सी अच्छी बात है? मैं किसी के लिए कह रहा हूँ, चाहे लड़की की शादी हो या लड़के का शादी हो, किसी का शादी आप कर्जा से मत करो। बात समझ में आई? तो बस यही समझाना चाहते थे। अगर आप समझे हो तो समझो इस बात को। ठीक है, बाय। अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। ठीक है, हैं? मत लालच में पड़ो, मत एकदम जमाने के पीछे पड़ो कि हाँ एकदम हमारा इतना नाम होगा, इतना आई आऊ हेन तेन। मत पीछे पड़ो। काहे लिए बर्बाद कर रहे हो जिंदगी अपना, अपने बच्चों का? मत बर्बाद करो। आप अगर लड़के के घर का हो तो आप भी समझो, आप दहेज नहीं लो। लड़की के घर के हो तो आप समझो कि दहेज लेना, दहेज देना बहुत ही गंदी बात है, बहुत बुरी बात है, ये अपराध है, कानूनी अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है, गैर कानूनी है। बट क्या करेंगे, ऐसा रीति इंडिया का बन गया है यहाँ का कि एकदम बहुत बहुत मुझे बुरा लगता है। इसको बदलने के लिए मैं क्या करूं? मैं सोचता हूँ कि कोई, अगर कोई मैं बहुत बड़ा आदमी होता तो इस पे बहुत बड़ा कोई काम करता कि बदल जाए, दहेज प्रथा एकदम खत्म हो जाए इंडिया में। बात में है। आप 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 आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप समझ लीजिए कि अपने देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि एक घर आगे बढ़ेगा, एक एक घर से एक गांव बनता है।
बात समझ में आई? तो एक एक घर से एक गांव बनेगा, तो हर एक गांव, अब गांव में एक घर आगे बढ़ेगा, वो के देखी देखा सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो गांव कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत मजबूत गांव हो जाएगा, एजुकेटेड, धनी गांव हो जाएगा। अब एक गांव को देख के 10 गो गांव वैसे न बन जाएंगे, तो पूरा स्टेट धनी हो जाएगा, स्टेट दिमागदार होएगा। अब पूरा स्टेट को देख के और सब स्टेट बढ़िया से दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे सिस्टम चल रहा है कि ये इतना तेज है, इतना आगे हो रहा है स्टेट, तब पूरा हमारा इंडिया आगे होगा। अपने घर को आगे करो, अपने घर को आप आगे कर रहे हो, खुद अमीर बन रहे हो, तो समझ लो कि आप अपने इंडिया को अमीर कर रहे हो, अपने देश को अमीर कर रहे हो, अपने देश से प्यार कर रहे हो। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है। अपना घर बनाओ बड़ा खनी, अपना बच्चों को बढ़िया से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। तो ये मत सोचो कि आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, आप अपने देश को आगे बढ़ा रहे हो। आपका घर आगे बढ़ेगा तो आपका गांव आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा तो आपका स्टेट आगे बढ़ेगा, आपका स्टेट आगे बढ़ेगा तो पूरा इंडिया आगे बढ़ेगा, हर एक स्टेट आगे बढ़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि हम अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आप बहुत कुछ कर रहे हैं। बस ये दहेज वाला सिस्टम थोड़ा आप लोग सोचिए, थोड़ा इस पे विचार करिए। मुझे तो वाकई में सच में बहुत बुरा लगता है। मैंने अपने आंखों के सामने अपने गांव में, अपने रिलेशनशिप में ये सारी चीजें देखी है, देखा हूँ मैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को कमाना पड़ जाता है। 9 क्लास में, 10th क्लास में होते हैं, उनको पढ़ाई छोड़ कर जाना पड़ता है कमाने के लिए, कर्जा भरने के लिए। ये सब चीजें प्रैक्टिकल हैं, मेरी लाइफ में मैंने कुछ देखा है, इसलिए समझा रहे हैं। दहेज के खिलाफ हो, दहेज के एकदम खिलाफ हो जाओ सब लोग।